Students, how are you all? So as in the previous video that we previously studied about पुलिस स्टेशन पोस्ट ऑफिस, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट पे थे। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 शायद बता दिया था, एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया था। अब ये जो वीडियो है ये आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको अबाउट हम लोग पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको पोस्ट ऑफिस में बताया था कि हम लोग जब भी हमें कुछ छोटी मोटी चिट्ठियाँ भेजनी होती हैं, जैसे बहुत लोग राखी भेजते हैं तो वो भी कुरियर करने जाते हैं, या कुछ लोग स्पीड पोस्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी पोस्ट ऑफिस में हो जाती हैं। As it is written in your second line, the letter goes to the post office from where it is sent to other towns and delivered by the postman. Firstly, हम जब लेटर को लिखते हैं या जो लेटर भेज रहा है वो लेटर लिखने के बाद वो कहाँ पे डालता है? पोस्ट बॉक्स में डालता है। पहले तो पोस्ट बॉक्स हर जगह, हर नुक्कड़, हर गली, हर जगह लगे होते थे। अब थोड़े कम हो गए, बट आज भी हैं। तो लोग क्या करते हैं, जब चिट्ठियाँ लिख लेते हैं तो उसको उसमें ड्रॉप कर देते हैं एनवलप में डालकर। फिर वहाँ से वो जितने भी एनवलप्स होते हैं, जितनी भी चिट्ठियाँ होती हैं, वो सारी कौन निकालता है? पोस्टमैन निकालता है। ठीक है। और पोस्टमैन उसको लेटर बॉक्स से निकालने के बाद कहाँ ले जाता है? पोस्ट ऑफिस ले जाता है। फिर पोस्ट ऑफिस से क्या होता है, वो अलग अलग ट्रेन्स में बोरी में बांध करके अलग अलग, जैसे दिल्ली का है तो जितने भी दिल्ली के लेटर्स हैं वो एक झोले में भरता है, मुंबई के लेटर्स हैं तो एक झोले में भरता है। इसी तरह वो अलग अलग को लेटर्स को सेपरेट करके अच्छी तरह पैक करता है और उसको बाय ट्रेन या जो भी उनके कन्वेंस है उसके थ्रू वो अदर टाउन्स और सिटीज़ में भेजता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अब। और हमें पोस्ट ऑफिस में जब हम लेटर्स वगैरह या कुछ भी किसी को भेजते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आपके सेकेंड पैराग्राफ में दिया है, वी कैन बाय स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स एंड एरोग्राम्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस से क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं? स्टैम्प्स खरीद सकते हैं, पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं, एनवलप्स खरीद सकते हैं और एरोग्राम्स खरीद सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये एरोग्राम्स क्या होता है, क्योंकि आपने स्टैम्प्स तो सुना होगा। स्टैम्प्स जो छोटी छोटी टिकट्स होती हैं लेटर के ऊपर लगाई जाती हैं, वो रुपीज़ की आती हैं, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20। ठीक है। पोस्ट कार्ड्स क्या होते हैं? वो एक तरीके के छोटे कार्ड होते हैं जिसमें एड्रेस भी हम लिखना होता है, मतलब जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस भी लिखते हैं पीछे, जिनको भेज रहे हैं उनका एड्रेस भी होता है और अपना एड्रेस भी होता है। और उसी में ही, उसी पोस्ट कार्ड में छोटी सी चिट्ठी, जो छोटे मोटे लेटर्स या छोटी मोटी बातें होती हैं उसी में हम लिखकर सेंड करते हैं। छोटा सा कार्ड होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। इसके बाद एनवलप्स आपको पता ही होंगे, जिसमें चिट्ठियाँ रखी जाती हैं। बड़े बड़े एनवलप्स भी होते हैं बड़े डॉक्यूमेंट्स के लिए। बात आती है एरोग्राम्स की। एरोग्राम्स जो होते हैं वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जो ज़्यादातर इंडिया में यूज़ नहीं होते हैं। वो होते हैं अदर कंट्रीज़ और फॉरेन कंट्रीज़ में। ठीक है। इसके बाद थिंग्स कैन बी सेंट इन अ पार्सल थ्रू द पोस्ट ऑफिस, और फिर वो पार्सल करके कहाँ भेजा जाता है? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट वाले वहाँ से क्या करते हैं? अलग अलग ट्रेन्स के थ्रू और कन्वेंस के थ्रू दूसरी जगह पहुँचाते हैं। मनी कैन बी सेंट थ्रू अ मनी ऑर्डर। बहुत लोग पैसे भी भेजते हैं एनवलप्स में डालकर, उसको मनी ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है। वो यहाँ से भेजा जाता है तो यहाँ के थ्रू चला जाता है और वहाँ से किसी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स अ वेरी यूज़फुल सर्विसेज। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कि ज़रूरी सर्विसेज भी हैं। अब आते हैं हम पुलिस स्टेशन। अब आप सबको पता है पुलिस स्टेशन में क्या होता है। यस, पुलिस स्टेशन में पुलिसमैन होता है। वो क्या करते हैं, हम जब भी हमारी सोसाइटी में या हमारी कॉलोनी में या हमारे एरिया में कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी डरा देने वाली हैं, लाइक चोरी हो गई, डकैती हो गई, मर्डर हो गया, गोलियां चल गई, तो हम किसको इन्फॉर्म करते हैं सबसे पहले? यस, सबसे पहले हम इन्फॉर्म करते हैं पुलिस स्टेशन में। ठीक है। और पुलिस स्टेशन कॉल करने के लिए क्या नंबर मिलाया जाता है? 100। ओके। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, मैं पढ़ रही हूँ। 2 रॉबर्स एंटर्ड मोहन हाउस। मोहन एक लड़का है जिसके घर में 2 चोरों ने एंट्री करी है।
ही डायल नंबर 100 और उसने तुरंत क्या किया, मोहन ने 100 नंबर और 100 नंबर डायल कर दिया एट वंस एंड द पुलिस अराइव्ड एंड कॉट द रॉबर्स, और तुरंत वहाँ पुलिस आई और पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, पुलिस हम लोग को किस चीज़ में हेल्प कर रही है, फॉर कैचिंग रॉबर्स एंड थीव्स। वो क्या करती है, चोरों को, डकैतों को पकड़ती है। इसके साथ दे गार्ड द नेबरहुड, वो हमारे नेबरहुड को सुरक्षित बनाती है। एंड हेल्प्स पीपल टू फाइंड देयर लॉस्ट थिंग्स, और हमारी खोई हुई चीज़ें या खोए हुए लोग, बहुत लोग खो भी जाते हैं तो उनको भी ढूंढने में हमारी हेल्प करती है। इसके बाद लास्ट लाइन है आपकी, अ पुलिसमैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर इन द नेबरहुड, और हमारी नेबरहुड में लॉ एंड ऑर्डर, ये क्या होता है, लॉ मतलब हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो, और ऑर्डर मीन्स जो भी हमारे कोर्ट का या किसी भी हेड का, मतलब जो भी हमारे सरकार की जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमसे जो चाहते हैं हम उन्हें प्रोवाइड कर, अगर हम नहीं करेंगे उन्हें प्रोवाइड तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, तो हम उनकी हर चीज़ को फॉलो करते हैं। ओके, अब बात करते हैं, ये पुलिस स्टेशन की बात हो गई। पुलिस स्टेशन में पुलिसमैन होता है, एक पुलिस और होती है जो हमें ट्रैफिक में मिलती है। ठीक है, कभी आप लोग जब बाहर जाते हो तो जहाँ पे भी बड़े बड़े ट्रैफिक लाइट्स होते हैं वहाँ पे ट्रैफिक पुलिसमैन भी होते हैं। वो क्यों होते हैं, ताकि हमें डायरेक्ट कर सकें, हमें बता सकें कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, और वो एक डायरेक्शन को, मतलब जो ऐसे होता है ना, एक हाथ दिखाते हैं तो एक तरफ के लोग रुक जाते हैं, फिर वो दूसरी तरफ से कहते हैं चलने को तो दूसरे साइड से लोग चलते हैं। इसी तरह 4 साइड्स होती हैं, तो चारों साइड्स, क्योंकि चौराहे, जिसको चौराहा कहा जाता है, 4 साइड्स जहाँ पे मिलती है, ओके, तो उसको चौराहा कहते हैं यहाँ पर। तो उस मिड पॉइंट में चारों साइड्स के जो वेयर द 4 डायरेक्शंस गेट टुगेदर, दे कॉल्ड एज सेंटर पॉइंट। तो उस पॉइंट पे ही ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा रहता है और चारों डायरेक्शंस को देखता है कि कौन सी डायरेक्शन में कैसे जाना है, ताकि सबकी लाइफ बच सके, क्योंकि ज़्यादातर डायरेक्शंस को ही फॉलो ना करने पे एक्सीडेंट्स होते हैं। इसीलिए वी हैव टू मेंटेन द ट्रैफिक रूल्स। तो द ट्रैफिक पुलिसमैन डायरेक्ट्स ट्रैफिक ऑन द रोड, ही कंट्रोल ट्रैफिक, ही सेव्स अस फ्रॉम एन एक्सीडेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आपका पेज नंबर 40 हो गया है। अब हम 41 पे चलते हैं। सो आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट पिक्चर है हमारी अ मार्केट, जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। तो आप सबको पता है मार्केट से हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं, क्या चीज़ें खरीदते हैं, सब कुछ आपको पता होगा। आप लोग भी मार्केट जाते होंगे या मम्मी जाती होंगी, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो हम मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। मैनी शॉप्स टुगेदर मेक अ मार्केट, और जहाँ पे सब बहुत सारी दुकानें होती हैं वही मार्केट कहलाती है। द शॉपकीपर्स इन द मार्केट सेल डिफरेंट थिंग्स। जो शॉपकीपर होता है, हु इज शॉपकीपर? शॉपकीपर वो होता है जिसकी दुकान होती है, जो दुकान का मालिक होता है और दुकान में अपनी चीज़ों को बेचने के लिए और पैसे कमाने के लिए बैठता है, वो शॉपकीपर कहते हैं। उसको हिंदी में दुकानदार भी कहते हैं। ओके, तो वो क्या करता है, वो डिफरेंट चीज़ें बेचता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, बुक्स, ब्रेड्स, बटर, एग्स एक्सेट्रा। बहुत सारी शॉप्स आप लोग जब मार्केट जाते हो तो देखते हो, ब्रेड कहीं मिल रही है, कहीं अंडे मिल रहे हैं, कहीं फ़िश मिल रही है, कहीं वेजिटेबल्स हैं, कहीं फ्रूट्स हैं, कहीं फ्लावर्स हैं, कहीं बुक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हमें मिलती हैं? ज़्यादातर मार्केट में मिलती है, क्योंकि मार्केट में ही हमें हर तरीके की शॉप्स नज़र आती हैं। वहीं कपड़े भी मिल रहे होते हैं। तो ज़्यादातर बंच ऑफ शॉप्स जहाँ पर होती है, where the bunch of shops were together, they were called as market. Okay? फिर हम आते हैं फायर स्टेशन पे। फायर स्टेशन क्या होता है? फायर स्टेशन वो होता है जहाँ पे, जैसे कहीं हमारे एरिया में आग लग गई है तो अब बुझाना है, तो एक अकेले हम लोग तो बाल्टी भर पानी ला के नहीं बुझा सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में भी पानी चाहिए और ऐसा इंसान चाहिए जो जलती हुई आग के अंदर जा कर के लोगों को बचा सके, क्योंकि कभी कभी लोग, जब घर जल जाता है तो लोग अंदर फंस जाते हैं, उनको बचाना होता है। तब आते हैं फायरमैन, ओके, या फायर ब्रिगेड। उन्हें हमको कॉल करके बुलाना पड़ता है। उनकी जो गाड़ी होती है वो रेड कलर की होती है, जिसमें पाइप्स, लैडर्स और काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। ओके,
तो whenever a building catches fire, जब भी किसी बिल्डिंग में किसी घर में आग लगती है तो we dial 101 to call the fire brigade, okay, from the fire station. A fire station has firemen and fire engines. Firemen put out fire. जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, ये फायर स्टेशन है. यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये फायरमैन यूज़ करते हैं. जब भी कहीं आग लगती है उनके पास कॉल आता है तो वो ये वाली गाड़ियाँ लेकर जाते हैं, लोगों को बचाते हैं और आग बुझाते हैं. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब हम आते हैं अपने होमवर्क पे. तो आपका होमवर्क ये है दैट यू हैव टू search out these question answers. Answer the following question, that is exercise D. Okay, who is a neighbor, or like for these 4 questions you all have to search it in your book. Okay, आपको इसको अपनी बुक में ढूंढ करके यहीं पे जो स्पेस दी है यहाँ पर, यहीं पर आप लिखेंगे या मार्क करेंगे आंसर. ओके, थैंक यू.